मुल्क की मफाद में लाजिम है 9 मई के मनसूबा साजों मुजरिम और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। शफाफ अदालती कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिश या नासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरा का इजहार ख्याल कहा कि मजमून सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से रियासती इदारे खास तौर पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी जारी है, जिसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना है, अफवाज पाकिस्तान और अवाम में खलीज डालना है। शुरा का कहना था कि बलूचिस्तान के नौजवानों को अमन और तरक्की से दूर रखने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसकी पुष्पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। फोरम ने नए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर भी जोर दिया। नैब तरमीम का लदन करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त 4-1 से मुस्तरद की गई। जस्टिस अतहरमनुल्लाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को हाजा हारे से मिलने की इजाज़त दे दी। बानी पीटीआई को मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड फराहमी की हिदायत। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काली भेड़ों वाले बयान की गूंज। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़े कहा, फैसला पसंद आए तो जज ठीक, फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़े बन जाते हैं। जस्टिस अतहरमनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि हम काली भेड़े नहीं काले भौंड है। वज़ीर आज़म को कहें कि जो काली भेड़े इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें, इस पर वज़ीर आज़म को शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा मौजूदा जज से मुताल्लिक ऐसा नहीं कहा गया। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने का मामला एफआईए साइबर विंग का तहकीकात का फैसला। नोटिफिकेशन में कहा बानी पीटीआई अडियाला जेल में है, इनका ऑफिशियल हैंडल प्रोपेगेंडा अपलोड कैसे इस्तेमाल हो सकता है। जरा के मुताबिक एफआईए साइबर विंग इस मामले पर बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और रऊफ हसन से पूछताछ करेगा। टीम तयन करेगी वीडियो ट्वीट बानी पीटीआई ने खुद किया या फिर इनकी इजाजत से किया गया। झूठ कहना, झूठ लिखना, झूठ बोलना ये इनकी पुरानी आदत है। हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहिरे करवाना, पाकिस्तान के अदारों के अंदर तकसीम पैदा करना, पाकिस्तान के अदारों पर ऐसे हमलावर होना और आजकल अदलिया पर भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं। बानी पीटीआई ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की और वो इस काम के माहिर हैं। लीग रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ऐसा कोई कैदी नहीं जिसे 7 कमरे, वर्जिश मशीन, डॉक्टर और मुलाजिम की सहूलत हो, फिर भी झूठ बोला जाता है कि कैदी तन्हाई में है। 9 मई पाकिस्तान के इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश थी और आज अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई इस्लामाबाद में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बरियत का फैसला नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में दर्ज किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफा के एसपी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई और शाम में मुकरेशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। 28 मई को यौम तकबीर की छुट्टी के बाद समाअत नहीं हो सकी थी। खबर मानिका पर तशद्दुद के खिलाफ थाना रमना में नईम हैदर, पंजोता, एजाज बटर, एडवोकेट बुरखी और दीगर पीटीआई वकला पर मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी के दफात शामिल एफआईआर मतन में कहा गया कि बानी पीटीआई इद्दत केस के दौरान कमरा अदालत के बाहर है। पीटीआई वकला और कुछ नामालूम अफराद जमा हो गए, नारेबाजी की गई थी। खबर मानिका कमरा अदालत से बाहर आई तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
यूट्यूबर आदिल राजा के जेर इस्तेमाल पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी के एक्स और फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। पीटीए की दरख्वास्त पर दोनों अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। पीटीए ने मामला सोशल मीडिया कंपनियों के जरिए उठाया। मौके पर इख्तियार किया गया आदिल राजा ये अकाउंट गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। सबात में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मालूम जब्बा रोड पर हाईएस गाड़ी सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाम बहक, 12 शदीद जख्मी। मुकामी अफराद ने अपनी गाड़ियों में लाशों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। हैदराबाद में एलपीजी गैस सिलेंडर की दुकान में खौफनाक धमाका, 39 अफराद झुलस गए। शदीद जख्मी होने वाले 17 अफराद कराची मुंतकिल। जख्मियों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। धमाकों में कई मकान लपेट में आ गए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, इंतजामिया को बेहतरीन इलाज की हिदायत। कहा कीमती जानों का हर तरह से ख्याल रखा जाए। गैस दुकानों की इंस्पेक्शन करने का भी हुक्म जारी कर दिया। कराची के इलाके गुरु मंदिर में कार पर फायरिंग, 2 सगे भाई कत्ल, 2 शदीद जख्मी। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान ने सुबह सवेरे सिटी कोर्ट जाने वाली सियाह कार को चारों तरफ से घेर कर निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग है। कार में 5 भाई सवार थे। एक बाल बच गया। कार सवार अफराद पर जाती दुश्मनी के बायस हमला किया गया। मकतूल साजिद और उमैर आइसक्रीम शॉप चलाते थे। एक्सपायर हैं, 2 जख्मी हैं और एक बिल्कुल ठीक है। यहाँ से भी हमें जो है एविडेंस मिल रहा है, सीसीटीवीज मिल रही हैं। हम उनको बैक ट्रेस कर रहे हैं कि इंसिडेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ। इनिशिएशन पॉइंट कहा था, ये हमारे पास एंड पॉइंट है क्योंकि गाड़ी यहाँ पे टकराई आके पिलर से और स्लो हुई है। तो मज़ीद ज़्यादा फायरिंग जो है वो इस जगह पर हुई है क्योंकि यहाँ गाड़ी की स्पीड। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी। रफा में एम्बुलेंस और कैंप पर हमले। 24 घंटों में 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 36,226 हो गई। 15,000 से ज़ायद बच्चे शामिल। जख्मियों की तादाद 81,777 हो गई। 10,000 से ज़ायद शहरी लापता। तरीन बर्बरियत और जुल्म और ज्यादती के बाद फ़लस्तीन की आज़ाद हुकूमत के क़याम की भरपूर तायीद की है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के ऐन मुताबिक है। आलमी अदालत के फैसलों को पामाल किया जा रहा है। खून की होली अब भी खेली जा रही है। दुनिया की कोई ताकत इसराइल को बदतरीन जुल्म से बाज नहीं रख सकी। आलम इस्लाम ने इसराइल के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर खिताब, कहा कि दुआ है गाज़ा और रफ़ा में जारी बदतरीन जुल्म का खात्मा हो। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम के हुकूक़ के लिए आलमी ताकत किरदार अदा करें। आपका शुक्रिया। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला काबिल तहसीन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। तीनों ममालिक के इक़दामात मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए अहम पेशा साबित होंगे। तीनों रियासतों ने इंसाफ और बराबरी के मुसलमानों और असूलों पर कारबंद होने का अमली इजहार किया। के इलेक्ट्रिक का बिजली का तहसीली निज़ाम बेहतरी के बजाय तनज़्ज़ुली का शिकार। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम साल 21-22 के मुकाबले में 3 दर्जे गिर गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम साल 2021 से 22 में 91 थे, जो कम होकर 88 हो गए। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सूरज ने कराची घेरे में ले लिया। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर में कल भी दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। जैकबाबाद आज भी 51 डिग्री के साथ दुनिया का गर्म तरीन मकाम रहा। लसबेला में भी पारा 19 सेंचुरी गिर गया। दादू से बेतुर्बत और मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत 39 डिग्री रहा। खैरपुर, लाड़काना, भावल नगर में पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
18 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ, रात को दिन को किसी वक्त भी। मुझे ये पता है कोई निगरान गवर्नमेंट 20 साल का एग्रीमेंट कर सकती है? यहाँ पर हम लोग तो भेड़ बकरियाँ हैं, जैसे जानवर गुजारा करते हैं ऐसे हम करते हैं। एक आधा घंटा बिजली आती है तो एक दो घंटा 3 घंटा बिजली नहीं होती है। भाई हम तो देखो जवान लड़के हैं, लाइट नहीं अभी घर में, हम तो आगे रोड पे बैठ गए। जो घर के अंदर जो औरतें, जो बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे, ये कैसे गुजारा कर रहे हैं? के इलेक्ट्रिक की मनमानियों के खिलाफ रैली कराची सड़कों पर निकल आए। बिजली बंदिश के खिलाफ शेरशाह पंखा होटल पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने दोनों सड़कें बंद कर दी। एहतजाज के बाद ट्रैफिक जैम, मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। बीस से 100% नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग होगी। बिजली बंद ना करें तो नुकसानात और बढ़ जाएंगे। वज़ीर तवानाई वेस्ट लाहौरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सूबाई हुकूमतों की मदद से तवानाई सेक्टर में इस्लाहत नागुज़ीर है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बिजली चोरी की वजह से सार्फिन को मुश्किलात आई। सूबाई हुकूमतों की मदद से तवानाई सेक्टर में इस्लाहत नागुज़ीर है। आइंदा माली साल 1500 अरब के नए टैक्स लगेंगे। IMF बेल आउट पैकेज के लिए तजावीज़ पर गौर शुरू। FBR वसूलियों का हदफ 12,900 अरब करने की तजवीज़। माशी टीम ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में आगाह कर दिया। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटी बढ़ाने, फूड आइटम पर सेल टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। विद होल्डिंग टैक्स, सेल टैक्स छूट खत्म, कस्टम ड्यूटी की शरह बढ़ाने की तजवीज़। दरामदी फूड आइटम की सप्लाई पर सेल्स टैक्स शरह बढ़ाने और सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की तजवीज़ पेश कर दी गई। पाकिस्तान का खला में एक और बड़ा कदम, मवासलाती सयारा पाक सेट MM-1 खला में भेज दिया गया। लॉन्ग मार्च रॉकेट पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम मौजूद। स्पार्को का पाक सेट MM-1 चीन के शीजोंग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। MM-1 सेटेलाइट स्पार्को और चाइनीज एरोस्पेस इंडस्ट्री के बाहमी इश्तराक से बनाया गया, जो 15 बरस तक काम करेगा। पाकिस्तान भर में TV नशियात, सोलर फ़ोन सर्विस और ब्रांडेड सर्विस बेहतर बनाने में मदद देगा। इस वक्त पाकिस्तान के 2 कम्युनिकेशन सेटेलाइट खला में मौजूद हैं। चौथा T20 इंग्लैंड की टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला और तीसरा मैच बारिश की नजर हुआ था, जबकि दूसरे T20 में इंग्लिश टीम ने ग्रीन शर्ट को शिकस्त दी थी। ग्रीन की फतह दरकार। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। कैंगरू क्रिकेटर नेथन के बयान ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत तगड़ी है, पाकिस्तान की टीम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों टीमें मेगा इवेंट का फाइनल खेलने के लिए भरपूर सलाहियत रखती हैं। और अबरारुल हक ने भी मलका तरन्नुम का नूर जहां के मकबूल गाने आखिर लड़ी बतोबदी का अपना वर्जन रिलीज कर दिया। मरूफ टिकटॉकर रैपर के इंस्टाग्राम पर अबरारुल हक की मुख्तसर वीडियो पोस्ट। अबरारुल हक ने चाहत फतेह अली खान की फरमाइश पूरी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।